गुड इवनिंग बच्चों। एसके एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर आपका पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का। इसमें हमें साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन ए को। तो साइन ए को देखिए, हम कॉट से ही स्टार्ट करते हैं। तो कॉट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? कॉस बाई साइन होता है। ठीक है, ये हमारे पास कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस बाई साइन, है ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? हम यदि कॉस को रिप्रेजेंट कर दें तो कॉस को हम कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे में हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? साइन ए है। अब यदि हम इसको पलट करके लिखना चाहें, स्क्वायरिंग कर दें, इट इज बेटर, हम इसे स्क्वायरिंग कर देते हैं कॉट ए स्क्वायर ए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? कॉट ए स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे में हमारे पास हो जाएगा साइन ए, साइन स्क्वायर ए। अब देखिए, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 बाई साइन स्क्वायर ए और माइनस में 1। ठीक है, अब इस 1 को उस साइड में ले जाओ तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको यदि आप पलट देते हो तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इस साइड में हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां से यदि आप साइन ए की वैल्यू लिखोगे तो हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप सभी को समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़े? तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट स्टेप वाइज यदि स्टेप वाइज आप देखते जाओगे तो सारी बातें आपको क्लियर होती जाएंगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। सेक ए को रिप्रेजेंट करते हैं कॉट के टर्म्स में। तो सेक ए बराबर हमारे पास क्या होता है बच्चों? तो सेक ए बराबर जानते हैं कि ये हमारे पास होता है 1 बाई कॉस ए। तो यानी कि यदि हम कॉस के रूप में लिख दें, 1 बाई कॉस हमारे पास रहेगा तो फिर वो सेक के फॉर्म में हो जाएगा। चलिए अगेन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहां से यदि हम लिखना चाहें सेक स्क्वायर थीटा तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आगे हम लोग करना चाहें सेक थीटा तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों इसे देखो, tan को तो आप लिख सकते हो कॉट में, इसे लिख सकते हो 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। यदि लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे में हमारा एलसीएम हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। यदि रूट को हटाओगे तो ऊपर में रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे में हमारे पास क्या रहेगा? कॉट थीटा। तो इस तरह से हमारा शेक को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर एंगल हमारा ए कंसीडर हुआ है और मैं थीटा लेकर के चल रहा हूं, तो इससे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब अपने नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 10 है, जिसे मैं तो समझता हूं कि बताने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 10 का हम तो जानते ही हैं कि tan ए बराबर क्या होता है? तो 1 बाई कॉट ए होता है। ठीक है, तो tan ए बराबर क्या होता है? 1 बाई कॉट ए होता है। यदि आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो tan ए बराबर साइन ए बाई कॉस ए, है ना। तो ये होता है साइन ए बाई कॉस ए। अब यहां पर यदि आप इसको पलट दो तो 1 बाई टेन ए बराबर कॉस ए बाई साइन ए, जो कि हमारे पास क्या होता है? कॉट ए। तो ये कि यहां से क्लियर है कि टेन ए बराबर 1 बाई कॉट ए। सही है मेरे प्यारे बच्चों।
तो चलिए, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को फटाफट में सॉल्व कर लिया। अब हम लोग देखते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन को कि हमारे सेकेंड क्वेश्चन में क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में मैं एक बार रिकॉर्डिंग देख लेता हूं। ओके, आई थिंक इट शुड बी प्रिटी वेल। मैंने तो मिटा दिया है। ओके, सो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, राइट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ओके, तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बनाया है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है, आपको करना है। इसमें क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसमें सेक ए के टर्म्स में बाकी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उसको आपको एक्सप्रेस करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम चल रहे थे, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में सारे सेक ए को छोड़ करके बाकी जितने भी होते हैं, साइन, कॉस, कॉसेक, टैन, कॉट, सभी को सेक में कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इवेल्युएट करना है हमें। पहला है कि साइन ए स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई है कोस स्क्वायर 17, कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइड में है कॉस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। एक कॉल आ रहा। ओके, कॉल के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, बट इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अपने डिस्कशन को। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27 डिग्री। ठीक है, और ये इसे चुपचाप वैसे ही रहने देना, ये जैसे है वैसे ही रहने देना है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था जो 90 माइनस थीटा वाला, इससे पहले वाला चैप्टर था, उस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि दो में से एक को चेंज करते हैं और एक को जो है वो चुपचाप वैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आते हैं कोस स्क्वायर 70 डिग्री, तो कोस स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 75 और प्लस में यहां कोस स्क्वायर 73 होगा। ओके, को रहने देते हैं। तो यहां पर देखते हैं अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 और यहाँ पर है साइन स्क्वायर 27। नीचे में देखा जाए तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 73 डिग्री है थीटा, और यहाँ पर कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान से देखिए कि ऊपर में हमारा साइन कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 थीटा, हमारा जो एंगल है वो सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। नीचे भी देखा जाए तो साइन स्क्वायर 73 और कोस स्क्वायर 73, नीचे का भी एंगल हमारा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ से 1/1 इक्वल में 1। तो ये हमारा वैल्यू क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ये हमारा सॉरी, ये हमारा वैल्यू हो गया 1। ठीक है, तो आप सभी लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझा। आज की क्लास में कुछ ज़्यादा देर नहीं दे पाऊंगा बिकॉज देर आर सम वर्क। ओके, सो एज देर इज सम वर्क at home, so I will give you a very short lesson today. So next question, let us see question number second। ये है हमारे पास साइन स्क्वायर 25 इंटू कॉस स्क्वायर 65 प्लस है ये कॉस स्क्वायर 25 इंटू साइन स्क्वायर 65। ओके, तो आप इसे
जस्ट अभी जैसे मैंने बताया उसी मेथड से। अब ये दोनों में से एक को चेंज करो, एक को चुपचाप रहने दो। ये दोनों में से एक को चेंज करो 90 माइनस थीटा करके, दूसरे को चुपचाप रहने दो, और आप फटाफट बनाइए, है ना। फटाफट अटेम्प्ट लीजिए बच्चों, फटाफट। ओके, देखते हैं। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 65 इंटू कोस स्क्वायर 65 डिग्री। तो इसे चुपचाप वैसे ही छोड़ देना है। मैंने क्या कहा था आपको कि एक को चेंज करना है और दूसरे को चुपचाप वैसे ही रहने देना है। नेक्स्ट में इसको चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 65, है ना, इंटू में साइन स्क्वायर 65। तो आइए यहां साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 65 इंटू यहाँ कोस स्क्वायर 65 डिग्री अगेन है। उसी तरह से यहाँ कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री। और अगेन हमारे पास यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो अब देखिए ये सेम चीज दो बार आया है ना, आया है या नहीं आया है, सेम चीज हमारे पास दो बार आया है। यानी कि एक बार मैं क्वेश्चन देख लो, साइन स्क्वायर का ही क्वेश्चन है ना, नो नो नो, साइन स्क्वायर का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर। खैर स्क्वायर का भी रहे तो भी कोई इशू नहीं है। ओके, तो स्क्वायर हटा दीजिए आप, स्क्वायर रहने पर भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, वो पावर 4 में आएगा। आइए, तो यहां से cos 65 हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखिए ये 65 एंगल हमारा सेम है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास होता है फॉर्मूला 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। ओके, चलिए फटाफट में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बताना है कि 9 शेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो 9 शेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो 9 शेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है हमें सारे जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं, तो पहला एंड गोल्डन रूल ये है कि सभी को साइन कॉस में चेंज कर दो। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये 1/cos स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों cos स्क्वायर ए। इसे आप लिख सकते हो 9/cos स्क्वायर ए माइनस यहां से 9 साइन स्क्वायर ए। देखो यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो डायरेक्ट भी यहां फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ के बनाना चाहते हो जैसे अभी मैं आगे बढ़ा हूं, तो वैसे भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो 9 साइन स्क्वायर ए बाई कोस, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है। तो यहां से आप cos स्क्वायर ए को यदि ले लेते हो कॉमन, तो यहां से क्या हो जाएगा 9, ओके, और यहां से हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
तो यहां से 9 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर है, और नीचे में क्या है, कॉस स्क्वायर है। ये कट गया, कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, यानी कि वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 9। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला की मैं बात कर रहा था कि ये दोनों में 9 को जब आप कॉमन ले लोगे तो ये तो डायरेक्ट है ही ना, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है हमारा क्या होता है 1 होता है, इसलिए तो डायरेक्ट भी वैल्यू हो गया। ओके ठीक है, तो बातें समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, 4 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। 4 नंबर के थोड़ा सा मुझे हौले हौले उठाना पड़ता है बुक को, क्योंकि टेबल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ ना तो ये जो कैमरा है ना वो इधर से उधर होने लगता है, ठीक है, ब्लर होने लगता है। तो सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं मजे में, कि हमारे पास है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं बच्चों, उन ऑप्शंस में है सेक, साइन, कोसेक और हमारे पास है कॉस। ठीक है, नो नो नो, मैंने नीचे क्या पढ़ा, हमारे पास है 0, 1, 2 और -1, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको चुपचाप आप सॉल्व करते हो तो साइन बाय कॉस में चेंज करो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, यहां 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा और यहां 1 बाय साइन थीटा। बातें समझ में आ रही हैं। तो tan को, sec को, cot को और cosec को, इन सभी को हमने साइन और cos के टर्म्स में चेंज कर दिया है ना। अब हम cos यदि कॉमन ले लेंगे यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, तो 1 प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा, नीचे cos थीटा। उसी तरह से यहां पर हमारा जाएगा साइन थीटा और ऊपर में हमारा जाएगा, यहां से आप ध्यान से देखोगे तो साइन थीटा प्लस cos थीटा और -1 जाएगा। तो ऊपर में रखिए, नीचे के रखने की जरूरत नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए कि ऊपर में हमारे पास क्या है, साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस cos थीटा -1। तो साइन थीटा प्लस cos थीटा को यदि एक टर्म कंसीडर करो और 1 को दूसरा टर्म, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर ये हो गया हमारा a, बी स्क्वायर, बी है 1 तो 1 स्क्वायर 1 और नीचे में हमारे पास आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, तो अब हमें क्या करने हैं कि इसको अलग करना है। तो इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ध्यान से देखिए कि ये होगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस में है हमारे पास 1 और नीचे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या जगह नहीं है, यही बात कि मिटाना पड़ेगा। चलिए जल्द ही मैं बड़ा बोर्ड ले लूंगा, है ना। तो यहां से यहां तक की वैल्यू हो गई हमारी 1, तो ए वाला 1 और ए वाला 1 कट गया, प्लस माइनस ऊपर में बचा हमारे पास क्या, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और नीचे में हमारे पास क्या है बच्चों, नीचे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ए भी कट गया हमारे पास, तो वैल्यू क्या बच गया 2 और ये हमारा हो गया आंसर। तो मजा आया आप सभी को। हम
हम समझ रहे होंगे कि बिल्कुल मजा लेकर के पढ़ रहे होंगे, है ना। तो मजा लेते रहिए, मैथ्स की क्लास में पूरे जोशो खरोशों के साथ पढ़िए, पूरे मजे लेकर के पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हौले हौले। तो आइए देखते हैं हौले हौले। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या होगा, है ना। तो देखते हैं क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, उसके लिए ये भी जरूरी होता है कि आपके पास ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, कहाँ पहुंचना है। आप अपने रास्तों को तो तभी बनाओगे ना जब आपको क्लियरली पता होगा कि आपको कहाँ पहुंचना है। तो आपको ऑप्शंस भी पता रहने चाहिए। यदि प्रूफ करना है तो आरएचएस में क्या प्रूफ करना है वो क्लियरली दिमाग में आपका रहना चाहिए इस चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि एक ही चीज से 2-3 जगह पहुंचा जा सकता है इस चैप्टर में, तो कहाँ पहुंचना है वो आपको पता होना चाहिए। अपने रास्तों को उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर में हमारे पास ऑप्शंस में है, ये है शेक साइन कोसेक कॉस। ओह डायरेक्ट वैल्यूज निकालनी है, तो देखते हैं यहां पर कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। सॉल्व कर दो मेरे बच्चा, सॉल्व कर दो। तो cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए और यहाँ cos स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। बातें समझ में आ रही हैं। तो ऊपर देखिए, ऊपर की वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 1। ये भैया 1 1 कट गया, ऐसे भी सेम चीज है, 1 रहे या ना रहे का फर्क पड़ता है। साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कोस स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर। क्या होता है साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर? क्या होता है? ये होता है tan स्क्वायर। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, हौले हौले। तो ऑप्शन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 को बना रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन में आपके पास है sec स्क्वायर है, -1 कॉट स्क्वायर है, tan स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। ओके चलिए तो फटाफट में देखिए, और मैं जरा टाइमिंग देख लेता हूं क्योंकि आज की पीरियड थोड़ी शॉर्ट रहेगी, ठीक है। चलिए 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं क्योंकि फिर वेरी शॉर्ट हो जाएगी पीरियड, है ना, इतनी भी शॉर्ट नहीं करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर, यह है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ओके सो कोसेक माइनस कोट का होल स्क्वायर इसको करना है 1 माइनस कोस बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो एलएचएस लेकर चलो भाई, एलएचएस लेकर चलो। कोसेक क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसका क्या कर देंगे भाई, इस पार कर देंगे। अब क्या करना है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे में क्या हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो नीचे में हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे में हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं जरा सोचिए। तो देखिए ऊपर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा
का 2 बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख दिए गुना में। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों ऊपर में ए है 2 बार में 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको 1 स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो जाएगा। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो जाएगा तो यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इससे इसे काट दो, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। हो गया आरएचएस प्रूफ। मजा में पढ़ना चाहिए, सजा में नहीं पढ़ना चाहिए। मैथ्स को हमेशा मजा में पढ़ना चाहिए, यानी कि जो कहते हैं ना कि मौज कर दी, एकदम मौज कर दी वाली बात होनी चाहिए, है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चंस को देखते हैं फटाफट में, इसके बाद हम आज की क्लास को लास्ट करेंगे। ओके, वेरी शॉर्ट सेशन, कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे ज्यादा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, cos A डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई cos A। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चा, टू सेक है। तो क्या करेंगे, देखिए cos इंटू cos, cos स्क्वायर 1 प्लस साइन का स्क्वायर और नीचे cos A 1 प्लस साइन ए। हानू तो ये cos स्क्वायर है, इसको सॉल्व करो भैया, 2 सेक लाना है, सॉल्व करो 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को, फॉर्मूला लगा दो फटाफट में। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, नीचे में है आपका cos A प्लस cos A इंटू साइन ए। कहा करें तो नहीं रहने दो अभी, है ना, क्यों रहने दो तो नहीं, क्योंकि सेक लाना है और 1 बाई cos सेपरेट आ रहा है तो काहे करेंगे गुना, है ना। तो हमको सेक लाना है, 1 बाई cos से सेक आता है तो 1 बाई cos को रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। आप समझो, समझा करो बात को, जगह की कमी हो जाती है। ए भैया cos स्क्वायर, ए भैया साइन स्क्वायर, ये दोनों मिलके 1, तो 1 प्लस 1 2, और यहाँ 2 साइन है ही, बस आगे बढ़ते बढ़ते जाइए। यहाँ है cos A 1 प्लस साइन ए, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो 1 प्लस साइन ए। सभी को समझ में आ रहा है ना, और बोर्ड में दिखाई भी दे रहा है ना, तो दोनों चीज होना चाहिए, दिखाई भी देना चाहिए, समझ में आया। अरे भैया दिखाई देगा तभी तो समझ में आएगा। तो 2 बाई cos A, ये हो जाएगा 2 sec A। ये देखो ये क्या बजने लगा रही, तो ये क्या हो गया 2, इसको पकड़ पकड़ के पिटना है, तो 2 sec A, तो ये हमारे पास क्या हो गया 2 sec A हमारा आ गया, प्रूफ हो गया। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर मैं एंड करूंगा, और आप इन क्वेश्चंस को बनाइए, माइंड में बैठाइए, अच्छी तरह से समझिए, है ना। तो गुड नाइट, बाय।